न्यू कराची सेक्टर 11D में यूनियन काउंसिल 6 के दफ्तर पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से शकील अंसारी और आजम शदीद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाकये के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मी शकील अंसारी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने बताया कि वो और उसामा कादरी इत्तेफाक से दफ्तर में मौजूद नहीं थे। ये सुबह में हमारा BUC चेयरमैन बैठते हैं, शाम में हम ज़ाहिर MKM के पास दफातर नहीं है, तो अवामी राब्ते के लिए हम बैठते हैं, लोगों की शिकायत मौसूल करते हैं, जिसमें उसामा भाई एज MNA ये अपने मखसूस दिनों में औकातकार में बैठते हैं। मैं भी यहाँ पे आता हूँ। इत्तेफाक से आज हम दोनों गवर्नर हाउस की मीटिंग में थे, फिर बादराबाद थे, तो यहाँ आना नहीं हुआ। MKM की क़यादत ने अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया और जख्मी की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत से 48 घंटे के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अदम गिरफ्तारी की सूरत में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमें बताया जाए कि इनके कातिल कौन है, इनको गिरफ्तार किया जाए, वरना एक सियासी जमात की हैसियत से हम अपने लाएअमल का ऐलान करने के लिए आज़ाद हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमों के पास SMG और छोटे हथियार मौजूद थे। फायरिंग किस हथियार से की गई तहकीकात कर रहे हैं। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आला हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया।